दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो जब किसी कहानियाँ में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं मनोरंजक व रोचक तथा सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है महाकपि। हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गई हैं। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उन बानरों का एक राजा भी था जो अन्य बानरों की तुलना में कई गुना ज़्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त बानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर ना छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम बानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट गया। बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों, दास दासियों तथा के साथ उसी नदी के तीर पर विहार रहा था। वह प्रभावित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद मग्न हो गई। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने आदमी उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाए। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु बानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से बानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेंत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे बानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही बानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो चुका था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थे आज की रोचक कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।